बता देगा। अभी हम जैसे बता दें कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है तो तुम डर जाओ, तो यहाँ बैठो ही ना आगे। हर मंगल और शनिवार अगर बागेश्वर धाम ना जा पाओ, 15 हनुमान तुम्हारे नजदीक है, वहां पहुंच जाना। बगल के हनुमान जी तुम्हारे नजदीक है, वहां पहुंच जाना। एक एक हनुमान चालीसा का पाठ खुद भी करना, अपने पालकों को भी कराना। तुम्हारे अंदर संतप्त आ जाएगा, असंतप्त आ जाएगा, तो प्रत्येक विपत्ति में रक्षा करने का काम हमारे हनुमान जी करें। हनुमान जी राम जी के संपर्क में आए, भगवान बन गए, और आप हनुमान जी के संपर्क में रह के भिखमंगे। इसका मतलब आप हनुमान जी को समझ ही नहीं पाए। 14 साल पढ़े फातिमा इंटर कॉलेज में, लेकिन जब भी कभी डरते थे तो हनुमान चालीसा ही पढ़ते थे। जय हिंद फ्रेंड्स। पूरा यूनिवर्स वो लॉ से बंधा हुआ है, जिसको हम धर्म भी कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, आग का धर्म है जलाना, पानी का धर्म है शीतलता देना, ऐसे सब चीजें धर्म से बंधी हुई हैं। ये एकमात्र बीइंग है जिसको धर्म से बांधना पड़ता है। नहीं समझे? सब अपने आप धर्म से बंधे हुए हैं। सब जानवर, पेड़, पक्षी, सब कुछ धर्म से बंधा हुआ है। वो अपना लॉ नहीं तोड़ते। जैसे शेर जो है वो भौंकेगा नहीं, लेकिन आदमी देखो मिमिक्री करता है, भौंकेगा भी, दहाड़ेगा भी, चिल्लाएगा भी, सारी बोलियां निकालेगा, और जितनी अच्छी बोली निकालेगा लोग उतना ताली बजाएंगे। तो चूंकि ये धर्म को तोड़ता है, इसलिए परेशान बहुत होता है, बहुत परेशान होता है। तो भारत की कल्चर में एक वर्ड पैदा हुआ, द्विज। बड़ा प्यारा वर्ड है ये, द्विज। इसका मतलब होता है ट्वाइस बॉर्न, 2 बार जन्म लेना। तो एक बार जन्म आदमी के पेरेंट्स देते हैं जब अपनी जीवन की शुरुआत करते हैं, और दूसरा जन्म देता है टीचर, गुरु। टीचर नहीं, गुरु। टीचर अलग चीज है। ये जो है ये आपको धर्म सिखाता है, और अगर आपने धर्म को पकड़ लिया तो आप आईएएस तो बहुत छोटी चीज है, भगवान बन जाएंगे बुद्ध की तरह। बुद्ध भी इंसान ही तो थे, भगवान बन गए। राम भगवान हो गए, कृष्ण भगवान हो गए, सब भगवान। हिंदुस्तान में भगवान का कॉन्सेप्ट है, बाकी सारे देशों में पैगंबर का कॉन्सेप्ट है। इस देश में भगवान का कॉन्सेप्ट है। भगवत्ता को जो व्यक्ति उपलब्ध हुआ हो, श्रेष्ठता को, हम उसको भगवान ही कहते हैं। जैसे भगवान वाल्मीकि जी को भी भगवान कहते हैं। कोई बात नहीं। आजकल एक नई कॉम आई है, पैरासाइट फेम। एक नया टाइप का पैरासाइट आया, उसको पैरासाइट फेम बोलते हैं। तो तुम्हारा अगर यूट्यूब पे बहुत नाम है ना, तो तुम्हारी कोई लाइन निकाल के तुम्हारी बेइज्जती करवाएगा, उससे उसके यूट्यूबर ज्यादा बढ़ जाएंगे। उसको बोलते हैं पैरासाइट फेम। उसका एक ही काम है कि जितने लोग यूट्यूब पे ज्यादा फेमस है उनका निकालो और उनको कंट्रोवर्सी पैदा करवाओ। तो तुमने 10 लाइन बोली, 1 लाइन उसमें से निकाल लेगा कोई। अब तुमने कहा औरतों को मारा ही जाना चाहिए, उससे पहले तुम कह चुके हो ऐसा सामंतवादी कहते थे, उसको काट दिया और वो लाइन निकाल ली कि ये देखो औरतों के प्रति इनके विचार। अब जिसने पूरा नहीं पढ़ा है वो तो गुस्सा करेगा ही कि बुला लाओ इसको, कहां रहता है। ऐसे लोगों को कहते हैं पैरासाइट फेम। सबके बारे में वो बेचारे, एक बाबा जी हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनको टारगेट करते रहते हैं। सब सिद्धि का कमाल है, ऐसा थोड़े कि आदमी कुछ भी बता देगा। सब सिद्धियां हैं, वो सब साधना की देन है, पूजा की गई है। किसी को पता करिए झूठ बोलते हुए कोई तुमसे आके कहा? पत्रकार को बता दिया कि तुम किस लिए आए हो। एक्चुअली ये सब हैं, सब सिद्धियां हैं बेसिकली, लेकिन बुद्ध ने सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं किया। अध्यात्म की दुनिया में इसके प्रदर्शन को अच्छा नहीं मानते। शक्ति दिखाकर किसी को अगर तुमने प्रभावित किया
तो क्या प्रभावित? तो जो अध्यात्म की दुनिया है वहां इसको अच्छा नहीं मानते, लेकिन ठीक है, सिद्धियां हैं। वो एक साधना के स्तर पर आदमी में डेवलप हो जाती है, उसका कोई वो नहीं है। अब उनकी मर्जी है, वो कर रहे हैं। बुद्ध की मर्जी नहीं थी, उन्होंने नहीं किया। तुलसीदास ने नहीं किया, कबीर ने, इनके पास भी थी पर इन्होंने नहीं प्रदर्शित किया। इन्होंने कहा भैया हमको नहीं दिखाना है अपनी ताकत, तुम मानो या ना मानो। जैसे शैतान ने ईसा मसीह से आके कहा कि तुम भगवान के बेटे हो, उन्होंने कहा हाँ। कहा तो इस पहाड़ से कूद के दिखाओ, अगर तुम भगवान के बेटे हो तो नीचे भगवान खड़ा होकर तुमको बचा लेगा। तो उन्होंने कहा जाहिल, मैं अपने पिता की परीक्षा ही क्यों लूं, जब मुझे पता है कि ऊपर से कूद के आदमी मर जाता है, तो मैं क्यों कूदूं। अब तुमने कल कह दिया मैं भगवान हूं, किसी ने तुमसे कहा आग में घुस के दिखाओ, काहे दिखाए, नहीं घुसेंगे, तुम मानो या ना मानो। तो बहुत सारे जो जागृत लोग होते हैं वो अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करते। कुछ लोग कर देते हैं, बड़ा सम्मान मिलता है। तो अभी हम जैसे बता दें कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है तो तुम डर जाओ, तो यहां बैठो ही ना आगे, कोई बात नहीं, बैठा करो। अभी लखनऊ में समारोह हुआ बुद्धिस्टों का, और 22 प्रतिज्ञा दिलाई गई कि हम राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे, हम ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं। अच्छी बात है, वो सब कोई बुरी बात थोड़ी है, ये तो श्रद्धा की बात है, जबरदस्ती थोड़ी मनवाओगे किसी से। कोई बात नहीं, उनका मन नहीं है, ना माने क्यों। अच्छा, वो नहीं मानेंगे, उसके पीछे जो वो तर्क देते हैं वो बड़ा प्यारा देते हैं। कहते हैं हम सरस्वती की पूजा क्यों करें, सरस्वती ने कोई यूनिवर्सिटी खोली है? हम लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करें, सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका के पास है। तो तुम्हारी गलती पूजा करने में ही तो हो गई। लक्ष्मी जी क्या करें, तुम उस कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाए कि लक्ष्मी ताकतवर लोगों के पास रहती हैं, विष्णु जैसे लोगों के पास, जिनके पास शक्ति है। तो तुमने शक्ति तो पैदा किया ही नहीं, और चाहते हो लक्ष्मी, तो बिना शक्ति के बुद्ध के पास रहोगे तो भी पैसा नहीं मिलेगा। थाईलैंड में है तो बुद्धिस्ट दुनिया के सबसे अमीर हैं। जब तर्क दो तो अच्छा दो। से मेरी कभी मुलाकात इन लोगों से हो या आपकी हो तो उनसे कहो कि बुद्ध की पूजा करो ध्यान करने के लिए, ये सब मत कहो लक्ष्मी ने पैसा नहीं दिया, सरस्वती ने विद्या नहीं दी। अच्छा तर्क दो, बढ़िया तर्क दो कि हम बुद्ध की तरफ जा रहे हैं, क्यों, हमें ध्यान करना है, हमको ताकतवर बनना है, तो सुन के भी अच्छा लगे। मोदी जी सरस्वती की पूजा नहीं करते, लक्ष्मी की पूजा नहीं करते, प्रधानमंत्री हैं तो ध्यान करते हैं, योग करते हैं। 72 साल की उम्र में कहते हैं मैं 4 ही घंटा सोता हूं, मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं है कि ऐसा कैसे करते हैं। वो कहते हैं प्रधानमंत्री, तो मानना पड़ेगा। अभी मना कर दो तो ईडी उडी का छापा पड़ जाए में। आज हमारे बड़े भाई बहन कह रहे हैं हम हिंदू धर्म में नहीं रहेंगे, हम बुद्धिस्ट होने जा रहे हैं। अच्छी बात है, आप स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, आप कुछ भी हो जाए। लेकिन श्रीलंका भी तो बुद्धिस्ट देश है, वहां कौन सब BMW और मर्सिडीज से चलते हैं। नहीं है। धर्म बदलने से कुछ नहीं होगा, दिमाग बदलने से।
दिमाग बदलना पड़ेगा, सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा, तब जीवन में परिवर्तन आएगा। धर्म, मैंने कहा ना, आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। अब आप कानपुर का सांसद आपका दोस्त है और खास आप सुबह शाम उसके यहां चाय पीते हैं और आप भीख मांगते हैं, संभव है? हनुमान जी राम जी के संपर्क में आए, भगवान बन गए, और आप हनुमान जी के संपर्क में रह के भीख मांगे? इसका मतलब आप हनुमान जी को समझ ही नहीं पाए। हनुमान जी किसके सूचक हैं? ध्यान के। उनका हमेशा चित्त कहां लगा हुआ है? चेतना पे। सीता जी ने मोती की माला निकाल के दी, मोती कूच के देखने लगे।